Now we are at the end part of chapter 3, that is change in profit sharing ratio among existing partners. There will be only 2 questions for the preparation of balance sheet. यहाँ पे हम जो है 2 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका लास्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपका चैप्टर 3 भी फिनिश हो जाएगा। यहाँ से हमने सारे क्वेश्चन पार्ट में कर लिए, अब हमें एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट करना है, साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट भी करना है। यहाँ पे बैलेंस शीट आपको 2 तरीके से बनानी है, जिसमें एक तो है रिवाइज्ड बैलेंस शीट, यानी आफ्टर द चेंजेस आपको बैलेंस शीट बनानी है, और एक आपको बनानी है जहाँ पर रिवाइज्ड बैलेंस शीट नहीं बनेगी, नॉट चेंजेस इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चेंज नहीं करना, रिवाइज्ड नहीं करना। तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि जो भी आपको जैसे कि दे रखा होगा, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको भी पढ़ाया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये था एसेट्स का बढ़ना, एसेट का कम होना, इंक्रीमेंट ऑफ एसेट्स, इंक्रीमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ एसेट्स, डिक्रीमेंट ऑफ लाइबिलिटी बताया था। रिवैल्यूएशन में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो रिवैल्यूएशन करने के बाद हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स तो बढ़ चुकी होंगी और कुछ एसेट्स घट चुकी होंगी, तो उसी को हमें बैलेंस शीट में दिखाना है कि जो एसेट बढ़ गई है उन्हें हम प्लस करके दिखाएं और जो घट चुकी हैं एसेट्स उन्हें हम माइनस करके दिखाएं। तो वो तो होती है रिवाइज्ड बैलेंस शीट, जबकि जहाँ पे रिवाइज नहीं करना वहाँ पे हम बढ़ना घटना नहीं दिखाएंगे, बस एक ही बार हम कैपिटल पे कितना फ़र्क पड़ा वो दिखाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन को कर लेते हैं, रिवाइज्ड बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2003 वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट आपको दे रखे हैं, लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं, एसेट्स दे रखे हैं। सबसे पहले एसेट्स चेक करते हैं। कैश एट बैंक, बैंक में कितना अमाउंट है 37,000, डेटर्स कितने हैं 44,000, स्टॉक है 1,20,000 का, मशीनरी आपके पास है 1,59,000 की, बिल्डिंग है 2,00,000 की। लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर क्या क्या है, आपको क्रेडिटर्स आपके ऊपर हैं, आपको पेमेंट करनी है 24,000 की, रिज़र्व में पैसा रखा हुआ है और ये प्रॉफिट में से निकाल कर रखते हैं, इसलिए लाइबिलिटी साइड में आता है 36,000 का। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं ए बी सी, और इसे लाइबिलिटी में शो क्यों करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी है, ये बिज़नेस को देना पड़ता है। ए बी सी जो भी पैसा कमाएंगे वो बिज़नेस को निकालना पड़ता है और उसके लिए लाइबिलिटी होती है, तो ये इनकी लाइबिलिटी दे रखी है। तो यहाँ से बैलेंस शीट क्लियर है कि लाइबिलिटी दे रखी है, कुछ एसेट्स दे रखी है, कब दे रखी है 31 मार्च 2003 को। नेक्स्ट इज पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003, मार्च आ गया यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको दे रखी है। 1 अप्रैल आते ही, ओपनिंग होते ही 2003 में, दे वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3:2, कि वो अब अपना शेयर जो है वो 4:3:2 कर देंगे। पहली बात तो जहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं ए बी सी, ये हमने कैपिटल किस रेशो से निकाला होगा 3:3:2 से निकाला होगा, यानी यहाँ का सम यहाँ से माइनस करके ये जो कैपिटल निकाला होगा वो 3:3:2 में डिवाइड किया होगा। 5 लाख आया होगा, बैलेंसिंग करने पर 3:3:2 में डिवाइड कर दिया। लेकिन जब पार्टनर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही चेंज कर रहे हैं तो यहाँ का सम यहाँ का माइनस, तो यहाँ पे जब डिवीज़न होगा, मान लो 5 लाख ही आता है तो उसका डिवीज़न जो है वो अब 4:3:2 में किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये तो क्लियर है कि ये कैपिटल अकाउंट भी हमारी नई बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा बल्कि कुछ अलग आएगा। नेक्स्ट इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एसेट्स दे रखी हैं और यहाँ पे जो लाइबिलिटी हैं इनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डेटर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम डेटर बढ़ा देंगे, अगर हमारा स्टॉक घटता है स्टॉक हम डिक्रीज़ कर देंगे, मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है इंक्रीज़ कर देंगे, बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है तो बिल्डिंग इंक्रीज़ कर देंगे। ऐसे ही आपके लाइबिलिटीज़ आपके यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं तो वो भी हम दिखाते जाएंगे। फर्स्ट इज स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000, स्टॉक 1,10,000 का वैल्यू होना चाहिए। आपके पास स्टॉक कितना वैल्यू है 1,20,000 का, अब आपका स्टॉक कितने का हो रहा है 1,10,000 का, यानी कि आपको नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने से कम दिखाना है, आपको स्टॉक 10,000 से कम दिखाना है। यहाँ पे है 1,20,000,
तो आपकी नई बैलेंस शीट में स्टॉक होगा 1,10,000 का, और 10,000 हमें डिक्रीमेंट में दिखाना है। और ये डिक्रीमेंट हम दिखाते कहाँ पे हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अब इसको यहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा? यहाँ पे हम पहले बना लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको याद है तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेबिट। डेबिट में क्या होते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का होता है। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितनी भी इनकम और गेन है उनको हम क्रेडिट करेंगे। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का होता है? नॉमिनल होता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस बढ़े और लॉसेस बढ़े तो डेबिट, सारे इनकम और सारे गेन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? स्टॉक जो है वो कितने का हो जाना चाहिए? 1,10,000 का। बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दे रखा है? बैलेंस शीट में स्टॉक आपको दिया हुआ है 1,20,000 का। ये देखो एसेट है। एसेट आपकी पहले ज़्यादा की थी लेकिन अब हो गई कम। तो एसेट का कम होना क्या है आपके लिए? लॉस है। लॉस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टॉक जो है वो आपका लेस हो रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक के नाम से दिखा देंगे। कितने से लेस हो रहा है? 10,000 से, क्योंकि यहाँ पे पहले 1,20,000 था, अब 10,000 से कम हो रहा है। अब हो गया स्टॉक 1,10,000। अब ध्यान रखना है बैलेंस शीट में हमारा नया स्टॉक कितने से होगा? 1,10,000 से। सेकंड पॉइंट में क्या है? मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी को कम करना है 10% से। मशीनरी है 1,59,000 की, आपको कम करनी है 10% से, यानी 1,59,000 का 10% कितना हो जाएगा? 15,900 आपको क्या कर देना है? कम कर देना है। तो 15,900 से मशीनरी क्या हो जाएगी? कम। तो देखो मशीनरी आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई है 1,59,000 की। आपको इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाना है। डेप्रीशिएशन है 10% का, तो डेप्रीशिएशन कितने का निकल के आएगा? 15,900। मशीनरी का कम होना, मशीनरी डेप्रीशिएट हो रही है। एसेट का कम होना, एसेट का कम होना क्या है? लॉस। यहाँ पे एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है। एसेट्स का कम होना क्या है? लॉस। तो लॉस को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो टू मशीनरी, मशीनरी का कम होना भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कितने से कम हो रही है? 15,900 से ये कम हो रही है। अब ध्यान रखना है बैलेंस शीट में मशीनरी कितने से रिकॉर्ड की जाएगी? मशीनरी है 1,59,000 की, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन हमारा लग गया 15,900, तो बची हुई वैल्यू कितनी आई? 1,44,100। इतने से बैलेंस शीट दिखानी है मशीनरी में। मशीनरी मीन्स बैलेंस शीट में दिखानी है मशीनरी इतने से। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? थर्ड पॉइंट में है अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड ऑन डेटर। देखो ये जो प्रोविज़न बनता है, प्रोविज़न आपने 11th में पढ़ा था। ये प्रोविज़न जो हम बनाते हैं डेटर पे, वो किस में से बनता है? ऑब्वियस सी बात है डेटर में से बनता है। किस में से बनता है? डेटर में से। तो डेटर में से हम प्रोविज़न बना रहे हैं, और डेटर हमारे क्या होते हैं? एसेट्स। एसेट्स में से प्रोविज़न बना रहे हैं, यानी एसेट्स क्या हो रही है? माइनस हो रही है, कम हो रही है, लेस हो रही है। तो एसेट्स का कम होना है। प्रोविज़न बनने से एसेट्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो प्रोविज़न जो हम बनाएंगे फॉर डाउटफुल डेट्स, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि इससे हमारी एसेट्स जो है वो कम हो जाएगी। हमारे डेटर आपको दे रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर। डेटर आपके डेटर हैं 44,000 के। इन पे प्रोविज़न बनाना है 5% का। तो 44,000 का 5% 2,200,
2200 का प्रोविज़न बनाना है। और आपको अभी बताया ये प्रोविज़न एसेट को कम कर रहा है। एसेट का कम होना कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो ये जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमारे रिवैल्यूएशन में बनेगा कितने का? 2200 का, जितने का प्रोविज़न बना रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ बिल्डिंग इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। अच्छा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखना है कि बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बैलेंस शीट में आप देखेंगे जो डेटर आपको दे रखे हैं, डेटर आपको कितने के दे रखे थे? 44,000 के, वो अब 2200 से माइनस हो जाएंगे और बचा हुआ अमाउंट 44,000 में से 2200 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रोविज़न हमने निकाल लिया तो डेटर हमारे कम हो गए। ये आपका हो जाएगा 41,800, यानी बैलेंस शीट में हम जो डेटर्स हैं वो इतने से दिखाएंगे। फोर्थ पॉइंट में आपके पास क्या है? फोर्थ है बिल्डिंग इज़ टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड मतलब बढ़ना। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 20% से। 20% से बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है। बिल्डिंग आपको बैलेंस शीट में इस समय दे रखी है आपको 2 लाख की, ठीक है। इंक्रीमेंट इसमें करना है आपको 20% का, 20% इंक्रीमेंट करना है। 20% इंक्रीमेंट करिए तो 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 40,000। तो 40,000 से बिल्डिंग को बढ़ाना है। एसेट का बढ़ना इनकम है, गेन है, तो गेन को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी बढ़ जाएगी, बिल्डिंग आपकी बढ़ जाएगी 40,000 से। साथ ही साथ अगर हम नई बैलेंस शीट की बात करें तो हमारी नई बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग पहले थी वो थी 2 लाख की, और बिल्डिंग बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 40,000 से उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो नया कितना हो जाएगा? 2,40,000 से हम बिल्डिंग को शो करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ इज अ लाइबिलिटी फॉर 2500 इंक्लूडेड एंड सन्ड्री क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू अराइज। एक लाइबिलिटी है जो कि है 2500 की, और वो क्रेडिटर में इंक्लूडेड है। 24,000 जो आपके क्रेडिटर हैं, इनके अंदर एक लाइबिलिटी है 2500 की, वो आपको नहीं मिलने वाली। और अगर आपको नहीं मिलने वाली 2500 की, तो ये आपको क्या करेंगे? ये लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी आपको दे रखी है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 24,000 के। कितने के दे रखे हैं? 24,000 के। तो लाइबिलिटी का क्या हो रहा है यहाँ पे? एक लाइबिलिटी है, यानी इसमें से 2500 रुपीज़ जो हैं वो आपको इज़ नॉट लाइकली टू अराइज, नॉट लाइकली टू अराइज, नहीं होने वाले, नॉट लाइकली टू अराइज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी लाइबिलिटी है वो नहीं होने वाली, यानी लाइबिलिटी का बढ़ना है या घटना है। तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी का कम होना, लाइबिलिटी का कम होना हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए गेन है। अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो आपके ऊपर क्या है? गेन है। गेन है तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में, क्योंकि जितने भी रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके में गेन हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय में आपके जो क्रेडिटर हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने से कम हो रहे हैं? 2500 से। यानी आपको क्रेडिटर की पेमेंट जो थी वो 24,000 करनी थी, लेकिन अब 2500 आपको नहीं करनी। इट मीन्स लाइबिलिटी जो है वो आपकी कम हो रही है। कम हो रही है तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो आप दिखा देंगे कितने से। और लाइबिलिटी कम होने का मतलब होता है कि आपको इनकम हो रही है, आपके लिए ठीक है कि आपको नहीं देना पड़ेगा। फर्म की लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है तो इसका मतलब उसके लिए अच्छी बात है, वो कुछ इनकम कमा रहा है, गेन हो जाएगा उसे।
तो यहाँ पे गेन को हम डिकोड कर लेते हैं क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो लाइबिलिटी अगर हम बैलेंस शीट में बात करें तो लाइबिलिटी हमारी 24,000 से पहले दिखा रही थी, लेकिन 2500 अब आपको दिखाने ही नहीं है। तो 24,000 माइनस 2500 ये आपका आ जाएगा 21,500 की आपकी लाइबिलिटी किस में दिखाएगी, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपके पॉइंट ख़त्म हो गए। अब आपको कह रहे हैं रिवाइज्ड वैल्यू निकालो। अब देखो सबसे पहले आपके सारे पॉइंट्स जो, अब हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ का सम करेंगे प्लस माइनस, यहाँ देखेंगे यहाँ का सम यहाँ से, यानी अगर आपके पास गेन ज़्यादा है और ये कम है तो सीधी सी बात है आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पे देखना ज़्यादा आएगा, 40,000 माइनस प्लस 2,500 42,500, और यहाँ का आप सम करेंगे तो कम आएगा। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट कमाएंगे, और प्रॉफिट आप जब देखेंगे तो कितने का निकल के आएगा, 14,400 का। यहाँ का सम माइनस यहाँ का करेंगे तो 14,400। अब इन्हें किन्हें दे देंगे, ए, बी और सी को, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इनका 3:3:2। तो 14,400 को 3:3:2 में करेंगे तो 5,400 एंड 3,600। यहाँ का सम हो जाएगा 42,500। अब रीवैल्यूएशन से क्या पता लग जाएगा कि यहाँ पे ए बी सी को और कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ए बी सी को इतना प्रॉफिट और मिल रहा है। यानी कि नई बैलेंस शीट में हम उनकी कैपिटल में ये और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे इनके लिए प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब हम बनाते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को कम किया, क्या चीज़ों को घटाया। तो हमने यहाँ पे पहले ही लिख लिया था, तो क्यों ना एक बार हम देख ले फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या इंक्रीज़ करा था। फर्स्ट पॉइंट था हमारा स्टॉक का, तो बैलेंस शीट में स्टॉक हमारा कम हुआ तो बैलेंस शीट में हमें दिखाना होगा हमारा स्टॉक 110 से। तो बैलेंस शीट में हमारा जो स्टॉक है वो हमें दिखाना है 110 से। ये हमने देखा था बैलेंस शीट में स्टॉक हमें इतने से दिखाना है। सेकंड पॉइंट में हमने ये देखा था कि मशीनरी जो है वो हमें बैलेंस शीट में 1441, मशीनरी 140 कितनी की हो रही थी, 143,100 से होनी है। तो मशीनरी को हमें यहाँ पे शो करना है 143,100 से। थर्ड हमारा जो है वो थर्ड हमारा किस तरीके से था, प्रोविज़न हमने बनाया था, डेटर हमें शो करने हैं 41,800 से, डेटर हमें करने हैं 41,800 से। फोर्थ हमारा हमने पॉइंट पढ़ा था, बिल्डिंग जो है हमें बढ़ाकर दिखानी है, बिल्डिंग हमें दिखानी है 2,40,000 से। और हमारा लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट में लाइबिलिटी हमें दिखानी है 21,500 से, यानी कि हमारे क्रेडिटर दिखाने हैं 21,500 से। तो नई बैलेंस शीट हम बना सकते हैं। बैलेंस शीट बन जाएगी लाइबिलिटी और एसेट्स। पुरानी में दे रखा है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, तो कैश एट बैंक जो है वो हमारा 37,000 ही रहेगा। सेकंड है सन्ड्री डेटर्स मैंने अभी आपको बताए थे कि डेटर्स हमारे हैं 44,000 के। इसमें से प्रोविज़न को माइनस कर देंगे क्योंकि वो डेटर को कम कर देते हैं, और प्रोविज़न हमने बनाया था 2,200 का, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया था डेटर हमें दिखाने हैं 41,800 से। स्टॉक भी आपका कम हो गया था, स्टॉक आपको दिखाना है 110 से। फिर उसके बाद है मशीनरी की वैल्यू भी डेप्रीशिएट हो गई थी, और मशीनरी की वैल्यू हमें दिखानी है 143,100 से। फिर नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग भी है आपकी इंक्रीमेंट हो गई थी, तो बिल्डिंग आपको दिखानी है 2,40,000 से, 2,40,000 से। फिर है आपकी लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स जो हैं आपको, क्रेडिटर्स जो है मैंने आपको कहा था यहाँ पे 21,500 से दिखाने हैं। रिज़र्व्स जो है
अभी रिज़र्व्स का हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे रिज़र्व जो है अभी आपको रिज़र्व यहाँ पर दिखाने हैं 36,000 के ही रिज़र्व रहेंगे, रिज़र्व चेंज नहीं होंगे। और उसके बाद है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको ये देखना है कि क्या क्या कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो अभी हम देखें 2 लाख है, तो 2 लाख में अभी और हम देखेंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें अभी इंक्रीज़ होंगी। इतनी हमने बैलेंस शीट बना दी, क्योंकि अभी हमारे को एक जनरल रिज़र्व के बारे में और दे रखा है। अब यहाँ से है दे डू नॉट, जनरल रिज़र्व का हमें पॉइंट और दे रखा था, तो एक बार जनरल रिज़र्व का पॉइंट और कर लेते हैं। जनरल रिज़र्व जो है वो 36,000 के रिज़र्व है। रिज़र्व, जनरल रिज़र्व के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पे पॉइंट क्या रखा है, दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिज़र्व। वे जनरल रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। इसका क्वेश्चन हम पहले भी अलग से कर चुके हैं कि जनरल रिज़र्व अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो क्या किया जाता है। इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हम सेक्रीफाइस और गेन रेशो निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। और वो किस तरीके से निकाला जाता है, जो पार्टनर हैं ए, बी और सी वो लिख लेंगे इनका ओल्ड रेशो 3/11, 3/8, 3/8, 2/8 माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो है 4/9, 3/9 और 2/9। यहाँ से हम इनको माइनस करेंगे एलसीएम लेकर 72, 27, 32 माइनस 5/72, यहाँ 72, 27, 24, 3/72 पॉजिटिव का ही आ रहा है 72, 18 माइनस 16, 2/72। तो पॉजिटिव वाले जो हैं वो सेक्रीफाइस हैं और नेगेटिव वाला गेन है। तो अगर हम आगे नहीं लेकर जा रहे होते तो यहाँ पे जो गेनिंग है, गेन करने वाला सेक्रीफाइस वाले को पे करता है। तो सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं उनको गेनिंग पार्टी पे करेगी। तो गेन जो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, अपने अकाउंट से देगा, तो उसको हम डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू किसको देगा, बी को, और किसको देगा, सी को। कितने कितने में देगा, 5/72, 3/72, 2/72, दोनों का बराबर आना चाहिए। 3 + 2 5 ही इक्वल आना चाहिए, क्योंकि जितना सेक्रीफाइस हो रहा है उतना ही वो गेन करेगा। तो एक ही कैपिटल में वो कितना, जनरल रिज़र्व जो है, जनरल रिज़र्व की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो रिज़र्व देखो किस तरीके से निकलेगा। यहाँ पे ए जो है, ए कितना ले रहा है, ए ले रहा है 5/72। जनरल रिज़र्व में कितने अमाउंट है, जनरल रिज़र्व में है 36,000। तो इसका आप अमाउंट निकालेंगे तो आएगा 2500। बी का भी सेम निकालेंगे, बी का हो जाएगा 3/72 इंटू में 36,000। बी का आपका आ जाएगा यहाँ पे 1500। और ऐसे ही सी का निकालेंगे तो सी का आ जाएगा 1000। यानी यहाँ पे गेनिंग पार्टी जो है उसके कैपिटल अकाउंट में से निकलवाए जाएंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में डलवाए जाएंगे, क्योंकि जो गेन कर रहा होता है वो सेक्रीफाइस वाले को बाद में पे करता है, क्योंकि वो ज़्यादा ले रहा होता है। तो यहाँ पे ए के अकाउंट से हम 2500 निकलवा लेंगे और बी के अकाउंट में 1500 और 1000 रुपीज़ डलवा देंगे। तो इससे अब कैपिटल यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। गुडविल आपको दे नहीं रखा, तो यहाँ से हम कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे। पुरानी कैपिटल यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन हम यहाँ से अलग से कर सकते हैं। ए, बी, सी, इनकी पुरानी कैपिटल देखिए, इनकी कैपिटल थी 2 लाख, इसकी कैपिटल थी बी की 1,50,000, इसकी 1,50,000। तो देखो, एक तो इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा जो कि डिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने निकाला था, 5400, 5400, 5400, 5400 एंड 3600। साथ ही साथ ए को अपने अकाउंट में से कितने देने हैं, ए को देने हैं 2500, माइनस कर देंगे। इनके अकाउंट में 1500 + 1500 आ जाएगा। अब इनका कैलकुलेशन कर लेंगे।
तो इनका कैलकुलेशन जब आप करेंगे, यहाँ पे 1000 है, इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया आपका 2900। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,29,00,000। इनका सम करेंगे तो आपका आएगा ये 6900। तो यह आपका आ जाएगा 156,900। 4600 तो ये आपका आ जाएगा 154,600। तो अब आप इनकी नई कैपिटल डाल सकते हैं, A, B और C की। 202,900, 156,900, 154,600। इनका टोटल आप करेंगे तो आएगा 514,400। तो इस तरीके से आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे 900, 571, 900। तो क्या है, जो कम हो रहा है वो कम करके दिखाओ, बैलेंस शीट नहीं बना दो। और यहाँ पे कैपिटल भी आपको पता ही है चेंजेस हो ही जाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट भी आएगा। रिज़र्व का भी हमने निकाला कि किसको कितना देना पड़ेगा। और जनरल रिज़र्व का जो ये टॉपिक है, ये मैं आपको लास्ट टॉपिक, ये जो है जनरल रिज़र्व कैसे निकाला जाता है कि कैपिटल में अगर देना है उन्हें उसी समय पे देना है जब रेशो चेंज हो रहा है तो कैसे निकाला जाएगा, और जब नहीं देना आगे जाकर करना है तो कैसे दिया जाएगा। इसकी वीडियो लास्ट में मैंने बना भी रखी है, इसे आप चेक भी कर सकते हैं।